हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज बालाजी अमाइंस के ऊपर। आज से लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि इस स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने पूछा कि अभी चार्ट चेंज हो रहा है क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बालाजी अमाइंस में हलचल है। तो क्या व्यू चेंज हुआ, चार्ट में कुछ गड़बड़ी है या कुछ चेंज हो रहा है, करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन। लेकिन ध्यान रखिए, आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट में निसंकोच बताइए, नोट डाउन होता है हमारे पास। कुछ ही समय में उसके ऊपर भी आपको एनालिसिस देने की कोशिश रहेगी ताकि आप भी एजुकेशन ले, नॉलेज ले, अच्छी इंफॉर्मेशन गेन करें और अपने फाइनेंशियल जर्नी में आप आगे बढ़ पाएं। किसी तरह से जो भी हम बात करें वो बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं देखना, इस बात का आप ध्यान रखें। अब बालाजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये कंप्लीट चार्ट चल रहा है, मंथली चार्ट बालाजी अमाइंस का। लास्ट वीडियो में जब डिस्कशन किया था 2077 पे बालाजी अमाइंस था। मैं एक बार उस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं, जब बालाजी अमाइंस का प्राइस लगभग 2100 रुपए के आसपास था और आज 2200 के आसपास है। तो उस वीडियो की थोड़ी सी क्लिप सुन लीजिए, मैंने क्या कहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, जरा एक बार वो क्लिप सुनिए। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऊपर से पैसे लगा रखे और फंसे हुए हैं, क्या उनको भी बेचना चाहिए? जी नो। क्या अभी बेचने में कोई समझदारी है? फंडामेंटल तो खराब है नहीं और स्टॉक उस रेंज में आ रहा है जहां पे मेजर एसआईपी किया जा सकता है। टाइम लगेगा साल 2 साल का, लेकिन देखिए यहाँ पे एसआईपी की एक रेंज खुलेगी तो ये खुल सकती है। अब ये स्टॉक 1600 जाता है या 1300 जाता है या कहां जाता है किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ एसआईपी वाला ही होगा। अगर ऊपर से कोई लेके फंसा है तो वो एक ही काम कर सकता है, जितना पोर्टफोलियो उस साइज का 5% पर मंथ एसआईपी करके बैठ जाए और देखे 2 साल क्या होता है। भाव भी मिलेगा, रिटर्न भी आएगा। हमारे हाथ में है अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड, तो वो तो हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा ना यार। तो आज की डेट में क्या कर सकते हैं? सिर्फ एसआईपी करा जा सकता है और क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग करनी है तो 2550 का वेट, इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी कोई मौका मिल नहीं रहा, वैसे एसआईपी ही कर सकते हो और कुछ कर नहीं सकते, या बाय ऑन डिप करो, बॉटम बढ़ने के इंडिकेशंस है नहीं। तो इसमें ये शेयर इसलिए ऊपर थोड़ी चला जाए कि किसी एक पर्सन ने, कोई एक रिटेलर उसने ले लिया और वो सोच रहा है कि नहीं मेरे लेते स्टॉक ऊपर जाए। क्यों जाए भाई? नहीं जाएगा। या फिर मैं आपके सामने इस स्टॉक की तारीफ की वो होते हैं ना, पुल बांध दूं, तारीफ के पुल बांध दूं। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे और देखो सर ने कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी अच्छी कंपनी है। आप जो सुनना चाहते हैं मैं वो सुनाने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ। आपके लिए जो अच्छा है मैं वो सुनाने के लिए आता हूँ। जो आप लोग सुनना चाहते हैं वो तो हर चीज बुलिश ही सुनना चाहते हैं। तो सुना आपने, क्लियर बात करी है कि कब बुलिश होगा और किस तरीके से स्टॉक में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जिनके पास है वो क्या कर सकते हैं। ये बहुत छोटा वीडियो होगा आज का, क्योंकि मैं क्विक अपडेट देने आप लोगों के सामने आया हूं। तो करते हैं आगे की बात, लेकिन जो बातें बोली है आज की डेट में वो वैसी की वैसी वैलिड है या नहीं वो देख लीजिए। मंथली चार्ट, पहले बालाजी अमाइंस की जो जर्नी है वो आप देख लीजिए कि जर्नी क्या रही है। एक बार इसकी जर्नी का आइडिया लग गया तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए, स्टॉक के लिए आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है 64-65% अपने हाई से। मैं इसको 65% पकड़ता हूं अप्रोक्सीमेट, और उसके बाद ये मंथली चार्ट पे यहां पे घूम रहा है, झूला झूल रहा है। तो क्लियर है कि मंथली चार्ट पे देयर इज नो इंडिकेशन। नो इंडिकेशन में यहां पे क्लियर लिखता हूं, नो INDIC, नो इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन यहां पे नहीं है फिलहाल। वीकली और वो भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीजें भी आप समझिए कि स्टॉक के लिए पीछे की हिस्ट्री क्या रही है। ये ध्यान से देखिए, यहां पर ये स्टॉक गिरा था यहाँ पे 74%। 2018 से 20 के बीच की बात है, स्टॉक 70-75% अपने हाई से करेक्ट हुआ था। उससे पहले चलिए यहां पर देखिए, ये स्टॉक 60% अपने हाई से लगभग टूटा था। लोग आपके सामने पिक्चराइजेशन क्या करते हैं, देखिए बालाजी अमाइंस 2009 में 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वो स्टॉक देखो आज कहां आ गया, इतना ऊपर बढ़ गया। ये सब चीजें आपके सामने पिक्चराइज होती है, बट कोई आपको ये बताता है क्या कि बीच में जब ऐसे करेक्शंस भी आते हैं, जिस टाइप के करेक्शन आपको देखने को मिले हैं, क्या ऐसे करेक्शन 60% के, 75% के क्या देख पाएंगे आप लोग? नहीं देख सकते ना। तो इसीलिए एक कंसेप्ट है कि आपने 10 रुपए पर कोई शेयर लिया, अगर वो 20, 25, 50 रुपए हो गया, अपनी कॉस्ट निकाल लो, बाकी को बैठो ना 10 साल के लिए, क्या दिक्कत है। ऐसे ही आपने कोई स्टॉक यहाँ पे लिया 800 पे, 900 पे, वो स्टॉक अगर 4000, 5000 हो गया, अपनी कॉस्ट निकाल लो। फ्री वाले स्टॉक रखो अगर लॉन्ग टर्म रखने हैं तो, नहीं रखने तो पूरे बेच के रवाना हो। लेकिन करना कुछ भी नहीं है लोगों को, खाली आपके सामने पिक्चराइजेशन होता है, 10 रुपए का शेयर यहाँ हो गया। अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पूरी जर्नी तो बताओ कि बीच में कितनी बार 60-60, 70-70, 80-80% अपने हाई से टूटा और 10 साल पुराने भाव वापस उसी प्राइस पे स्टॉक आ जाता है। वो कोई नहीं बताता आपको, सिर्फ सक्सेस का पिक्चराइजेशन होता है, सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं और आप उनको खरीदते भी बड़ी खुशी से हैं, लेकिन ये सच नहीं होते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया 65% टूटा है। देयर इज नो चार्ट, नो इंडिकेशन ऑन द मंथली चार्ट। यहां पे क्या इंडिकेशन है भाई साहब, क्या इंडिकेशन है मुझे बताओ तो सही। ये कितने महीनों से, लगभग 8-10 महीनों से यहां घूम रहा है, कोई इंडिकेशन ही नहीं है, लेकिन लोगों को फिर भी बालाजी अमाइंस लेना है। बालाजी अमाइंस में क्या करूं, क्या करने लायक है क्या, पहले ये बताओ। इसमें कुछ भी तो नहीं है। आगे चलो, इसको वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, मैं बताता हूं कि यहाँ पे एक्चुअल में करा क्या जा सकता है। ये वीकली चार्ट आपने देखा, गिरावट के डाटा को मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा, ये हमने हटाया और इसको हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। ये डाटा हम हटाते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। ये
ये जो डाटा आपको दिख रहा है इस पे क्लियरली समझने की कोशिश करिए। स्टॉक के लिए मैंने एक लाइन लगा रखी है जो कि 2550 का लेवल है, इसके ऊपर स्टॉक बुलिश हो जाएगा और लगभग इस लेवल के आसपास जो कि 1800 के लगभग का लेवल है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो लाइन है ये आ रही है करीब, ये लेवल बनता है 1870 के आसपास का, ये 1870 की लाइन है। यहाँ पर मैं एक लाइन आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ये लाइन अगर आपके सामने प्रेजेंट करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। यहाँ पर चलिए ये लाइन हमने आपके सामने प्रेजेंट करी, इसको उठा के यहाँ से नीचे शिफ्ट करते हैं 1870 पे। ये हमने 1870 के आसपास से लाइन लगा दी। इसके नीचे आएगा तो वीकनेस है, क्यों है? क्योंकि उसके लिए पीछे कुछ रीजंस हैं। यहाँ पर देखिए ये जो रीजंस है कि उसके लिए स्टॉक के लिए 1600 फिर 1400 और 1300 के गेट भी खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप छोड़े हुए हैं जो आप डेली चार्ट पे देखोगे। देखिए इतना कंफर्म हो रहा है कि यहाँ फिलहाल कोई इंडिकेशन ही नहीं है चार्ट पे, लेकिन थोड़ा सा अप मूव आता है, बालाजी माइंस भाग गया, बालाजी माइंस में हो गया। ऐसे काम नहीं होता मेरे भाई, इस तरीके से मार्केट नहीं चलते। किसी को यहाँ पे भी तो लगा था भाग गया, क्या हुआ? लो भाग गया। बैठ जाओ 5-10 महीने, ऐसे बैठ के वेट कर पाओगे क्या? सोचो, अपने आप से पूछो कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ? क्या कोई स्विंग बन रहा है वहाँ पे? नहीं बन रहा, तो क्यों फालतू में ट्रेड लेनी? क्या इन्वेस्टमेंट बन रहा है? अगर बन रहा है इन्वेस्टमेंट तो उसमें बाय ऑन डिप करो ना। एक बार में पूरा लगाने लायक इंडिकेशन है नहीं है, तो क्यों एक बार में पूरा पैसा लगाना और क्यों खुद को इतना परेशान करना? चीजों को समझो। तो यहाँ पे ये हुआ। आगे चलिए अब डेली चार्ट आपको दिखाता हूँ। बहुत सी छोटा सा अपडेट देने आया हूँ आपको, लेकिन बहुत ईजी अपडेट है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। क्योंकि कोई भी स्टेप में हम जाते हैं तो हमें पहले तो क्लियर करना है, भाई साहब ले क्यों रहे हैं ये तो क्लियर करो। तो ये खुल गया हमारे सामने डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है भाई साहब किस लेवल का कंसोलिडेशन है ये। इस लेवल के कंसोलिडेशन में लोगों को लग रहा है बालाजी माइंस चल गया। तो फिर मुझे ये बताओ, किसी ने जरा सोच के देखो कि किसी ने यहां भी सोचा होगा ओहो चल गया चल गया चल गया? क्या चल गया वो? आ जाओ। जब तक ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, 3-4 चीज पॉजिटिव नहीं हो रही, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो किस बात का चल गया? हाँ अगर थोड़ी थोड़ी अपसाइड में ऐसे रोना चिल्लाना हो ना कि हाँ चल गया चल गया चल गया, तो ले लो, पता चल जाएगा। पता बिना इंडिकेशन के ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी ले लो, पता चल जाएगा। बेचने का कोई मतलब नहीं है इस प्राइस पे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि अगर कहीं से भी ऊपर से फंसे हो तो बेचने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी खराब नहीं है, प्राइस अच्छा है, लेकिन बाय ऑन डिप या एसआईपी के लिए, ट्रेड के लिए नहीं, इन्वेस्ट के लिए नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है कि एक बार में पूरा पैसा डालो। वैसे इंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर परेशान होना है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको। तो आगे देखिए, अभी राइट नाउ स्टॉक के लिए देखिए, मैं इस पर बुलिश हूं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन किस तरीके से वो समझो, हर चीज का तरीका होता है। ये इसका डेली चार्ट है। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि 2550 के ऊपर आएगा तो मेरे लिए डबल ट्रिपल कंफर्मेशन होंगे। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट क्या लेवल है मेरे लिए, करीब 2450 के आसपास का है, बट मैं उसको 2550 कंसिडर करूंगा, प्लस 200 ईएमए जो है वो मेरे साथ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको भी कंसिडर करूंगा। ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा। देखिए कब से इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट ही नहीं किया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है, तो इसके ऊपर आएगा तो कंसिडर करेंगे, तब तक कंसिडर हम नहीं कर सकते। साथ में वीकली चार्ट पे जाऊं तो सेम लेवल इंपॉर्टेंट, मंथली चार्ट पे जाऊं तो 2550 इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके ऊपर जब कुछ होगा तब देखूंगा ना। ध्यान से समझो, ये एक वेव निकली थी यहां से, देखना इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके दिखाता हूं इसको, थोड़ा सा यहां पर चलिए थोड़ा सा इधर देखिए इसको, यहां से देखिए एक वेव निकली इसकी, ठीक है। अब इस वेव के नीचे भी क्लोज नहीं कर रहा मार्केट, या नीचे बन गया 1870-80 का, ऊपर में 2550 का। देखो ये एक वेव बनी, इसको 1870 मानो, ये इस वेव के अंदर मार्केट है। कैसे है? देखो ये इस वेव के अंदर कैप है। अब जो दूसरी गिरावट आती है वो कैसे आती है? ऊपर गया फिर इस वेव के अंदर ही रहा, तो ये ना तो इस हाई को काटा इसने ऊपर की साइड, ना इस लो को काटा, तो इसके अंदर कैप्ड है। तो मूवमेंट का इंडिकेशन तो आने दीजिए। डायरेक्टली बाय करने की इतनी जल्दी जिन लोगों को मची है वो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें कि भाई साहब कहाँ है, ये तो वेव के अंदर वेव बन रही है। जैसे ये एक बड़ी गिरावट हुई, फिर दूसरी अपसाइड आई, फिर एक गिरावट हुई, फिर ऐसे गया। तो अब इस पे या इस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते अनटिल अनलेस इस वेव में ऊपर या नीचे कुछ कट जाए। कुछ कट ही नहीं रहा। अगर आप बीच में यहां पे लेते हैं तो चांसेस है कि स्टॉक ऐसे आ जाएगा, फिर क्या करोगे? अगर आप बीच में यहां पे लेते हैं तो भी चांसेस रहेंगे ना कि ये डायरेक्ट ऐसे नीचे आ जाए। और अगर आप ऊपर लेना चाहते हैं कि मैं यहां पे लूं, तो भी इस ब्रेकआउट के ऊपर लेना बेटर है, वरना यहां से फिर नीचे आने के चांस, और कोई स्टॉप लॉस भी नहीं होता उस केस में। हाँ, वो आपकी मर्जी, अगर आपको वो मेथड ठीक लगता है आप करो, लेकिन मेथड ये सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर में 2550 के ऊपर ही बुलिश है। अब इस कंपनी के ऊपर मैं अभी तक ये क्यों कह रहा हूं कि ये स्टॉक एसआईपी के लिए बढ़िया है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है, इसमें भी कह रहा हूं एसआईपी के लिए बढ़िया है। क्यों? उसका रीजन समझो। देखो ये इसके पूरी हिस्ट्री है, ध्यान से देखना। एक ब्लू लाइन आपके सामने चल रही है, इस ब्लू लाइन के नीचे जब भी स्टॉक आया था, जब भी स्टॉक इस ब्लू लाइन के नीचे आया तो जिसने एसआईपी मोड में इसको इकट्ठा किया या बाय ऑन डिप टाइप मोड में इकट्ठा किया, प्लस नेक्स्ट 2 इयर्स इसमें वेट किया। कितने टाइम? नेक्स्ट 2 इयर्स इसमें वेट किया, उसको पैसा बनाना लंबा। देखो
उसका पैसा बना है ना, पीछे भी इसकी हिस्ट्री ले लो, यहां से हुआ था, उसका पैसा लंबा बना है ना। जिसने यहां, जो अभी यहां पर इसके नीचे के लिए तैयार है कि भले 1400 आए, 1500 आए, 1600 आए, कहीं भी आए, मैं SIP करने को तैयार हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्ट करना है या स्विंग प्ले करना है तो वो 2550 के ऊपर ही बनेगा। लेकिन कोई 2200 पे करके कहता है नहीं मैंने लिया उसके बाद में चल जाए, VIP थोड़ी है महाराज हम कोई, समझो इन चीजों को। तो स्विंग इसके ऊपर ही है, तब तक कोई स्विंग नहीं है। इस लाइन की, ब्लू लाइन के नीचे स्टॉक मिल रहा है तो SIP के लिए बढ़िया से बढ़िया है, बाय ऑन डिप के लिए बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन ट्रेड के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। मंथली चार्ट पे वापस आपके सामने चलता हूं। सिंपल सी क्विक अपडेट है ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने कहा इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। तो अब चल गया मंथली चार्ट, इसको देखते हैं कि मंथली चार्ट क्या बोलता है। ध्यान से देखिए, आज की डेट में यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये मंथली चार्ट। अब इस वेव को समझो, इस स्विंग को समझो। यहां पे ये जो स्विंग बना है इसके अंदर ये देखो, ये कितने महीनों से महाराज ये स्टॉक इसके अंदर घूम रहा है, ऊपर या नीचे निकलने तो दो। कोई कहेगा बहुत अच्छी कंपनी है बालाजी एमाइंस, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो आप कि अभी इसमें ट्रेडिंग नहीं बन रही, अभी तो लेने का टाइम है। मैं कब मना कर रहा हूं भाई, लेने का टाइम नहीं है। लेना किस तरीके से है बात उसकी हो रही है। लेने का टाइम तो यहां पे भी था, लेने का टाइम तो यहां पे भी था, तब कहां थे वो लोग जो कह रहे थे लेने का टाइम है। लेने का टाइम अभी है तो सिर्फ SIP मोड में या बाय ऑन डिप में। वन टाइम क्लियर नो, ऐसा मेरा मानना है, और मैं तो गलत हो सकता हूं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओ, पूछो। अगर वो आपको एडवाइस दे, उसके बाद भी आपको लगे किसी भी प्राइस पे ले लो सब बढ़िया है, तो फिर किसी भी प्राइस पे ले लो, सब बढ़िया ही है। समझ गए ना। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे कि बालाजी एमाइंस में फिलहाल कुछ भी नहीं है। 2550 के ऊपर मैं भी बुलिश हो जाऊंगा, तब तक SIP या बाय ऑन डिप टाइप में कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड के लिए जो लोग बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं वो समझ लीजिए अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये लेवल टूटा तो 1600, 1400, 1300 के गेट भी खुलेंगे, ये भी ध्यान से सुन लो। 1870-80 के नीचे 1600, 1400 और 1300 ये गेट भी खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे उसका एक रीजन दिखा देता हूं। उसके लिए फिर से एक बार डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। यहां से देखिएगा ध्यान से, ये देखिए मैं पूरा डेली चार्ट आपके सामने दिखाता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। बहुत से नए लोग हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है लोगों को, और वो डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहां पर जो बालाजी है उसने एक गैप फिल करना बाकी है, आ सकता है, नॉट नेसेसरी करे ही, आ सकता है। आएगा तो इस लेवल को काट के ही तो नीचे आएगा, इसको काटे बिना तो आ नहीं सकता। तो काट के आएगा तब हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इन लेवल्स तक गैप फिल करने आ सकता है। तो हमें मेंटली तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना कि आ सकता है, हम तो तैयारी रखें उसकी। तो इसलिए SIP है बाय ऑन डिप टाइप में। प्लस सारे चार्ट जो वो नेगेटिव है, कोई भी चार्ट बुलिश नहीं है अभी, ना डेली, ना वीकली, ना मंथली। बुलिश कब होंगे? 2550 के ऊपर। अगर 2550 के ऊपर निकला तो फिर इसके गेट बंद हो जाएंगे, ये नीचे आना मुश्किल है, क्योंकि फिर हमें नया स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएगा, एक नया। दिक्कत ही नहीं है कोई, फिर स्विंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन फिलहाल कोई नहीं है ना, तो तुक्का मारने का काम थोड़ी करना है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है। क्विक अपडेट था एक बालाजी एमाइंस पे, जिसमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आप लोगों को समझा पाऊं कि भाई साहब ऐसे नहीं होता है कि किसी भी प्राइस पे कुछ भी उठा लिया और उसको। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आता हूं, देखिए सीधी बात है, मैं सच्चाई दिखाने के लिए आता हूं। आपको खुश करने के लिए मैं इस कंपनी की तारीफ करूं, मुझे कुछ नहीं मिलना। हाँ, थोड़े व्यूज मिलेंगे, अच्छा पैसा भी आ सकता है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। लाइक्स आ जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म में आप नुकसान खाएंगे। लेकिन ये कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। SIP मोड में या बाय ऑन डिप टाइप के लिए अच्छी है। कोई वन टाइम लेके बोलता है कि नहीं मैंने ले लिया तो चल जाए, भाई साहब VIP थोड़ी है हम लोग। इन डिफरेंसेस को समझो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है वेव एनालिसिस की, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उस लिंक से ही अकाउंट खुलाना है, तभी आपको इस ग्रुप में हमारी एंट्री मिलेगी, जहां मैं प्रीमियम चार्ट पोस्ट करता हूं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारे वहां होते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।